हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि मैं एनटीए के ऑफिस जा रहा हूं। आपने वो वीडियो भी देखी होगी कि जिसमें मैं एनटीए के ऑफिस गया हूं जानकारी लेने के लिए कि उन्होंने क्या निर्णय ले रहे हैं, वो आपके जिन सवालों में गलती हुई है। जैसा कि आपको इस इमेज को पढ़ के समझ में आ रहा है कि एनटीए ने अपनी गलती नहीं मानी है। उन्होंने साफ दरकिनार कर दिया इस बात को कि कोई बदलाव नहीं हो सकते, बिकॉज उनकी जो पॉलिसी है कि इंग्लिश वाला, बिकॉज जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो क्वेश्चन अगर इंग्लिश में है और जो इंग्लिश के हिसाब से आंसर है उसी को वो सही मानेंगे। अगर हिंदी में कोई त्रुटि है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ओके, तो मतलब एक प्रकार से जो बात है वो बहुत साफ है कि बिकॉज मैंने उनके ऑफिसर को सारे क्वेश्चंस दिखाए, जिन जिन सवालों के बारे में हमने बात की थी वो सभी सवाल जो है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सभी सवाल मैंने उनको दिखाए कि सर देखिए किस प्रकार की मिस्टेक्स है यहाँ पे है। पर उनका एक क्लियर कहना है कि अगर हिंदी मिस्टेक्स है तो उनके लिए हम नहीं कर सकते। अगर हिंदी में कुछ मिस्टेक है तो उन्होंने जो पलट जवाब मुझे जो दिया वो ये बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे केस एनटीए के ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं ट्रांसलेशन को लेकर, बट वो सभी उनके फेवर में है। उनका बहुत एक बोल सकते हैं एक बड़ा ही लाइक एक मर्सीलेस स्टेटमेंट था कि उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारी पॉलिसी है कि जो भी अंग्रेजी भाषा में होगा हम उसको ही मानते हैं, और अगर हिंदी में ट्रांसलेशन में अगर गलती होती तो उसके लिए एनटीए जिम्मेदार नहीं है। भले वो पैसे लेने के लिए जिम्मेदार है, आपसे पैसे पूरे लेते हैं, बट यहाँ पे वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। और उन्होंने साफ कह दिया, मुझे तो मुंह पे उन्होंने साफ ये बोला, मैंने कम से कम 10-15 मिनट उनको समझाने का प्रयास किया कि सर यहाँ पे आपकी जो भी पॉलिसी है, पॉलिसी हमको भी पता है, परंतु कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य यहाँ खतरे में है। अगर 5-6 सवाल अगर उसकी गलत हो जाते हैं सिर्फ इस गलती के चलते, तो जो 6-7 महीने उसने पढ़ाई की है, साल भर पढ़ाई की है, जो नेट जीआरएफ क्रैक करने का सपना है, वो कहीं ना कहीं उसका टूटेगा और बहुत नुकसान होगा। पर उनका सीधा था कि आप जो करना चाहें कर लीजिए, आप कोर्ट केस करना चाहें कोर्ट केस कीजिए, जो भी है। मतलब उनका सीधा उन्होंने ना कर दिया कि ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे ऊपर ऑलरेडी हैं। उन्होंने सीधा बोला कि एनटीए के ऊपर 30-40 केस ऐसे हैं जहां पे भाषा को लेकर, ट्रांसलेशन को लेकर केसेस है, और वो बोलते हैं कि वो सारे केसेस हमारे फेवर हैं, बिकॉज हमने नोटिफिकेशन में पहले लिख रखा है कि ट्रांसलेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ये एनटीए के नोटिफिकेशन में है। ठीक है, ये एनटीए का जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर मीडियम में जो क्वेश्चन पेपर होगा, इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड डिसीजन ऑफ एनटीए शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। ओके, अगर कोई एम्बिगिटी होती है ट्रांसलेशन में कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम, अगर अंग्रेजी भाषा में जो जिस प्रकार से सवाल लिखा रहेगा उसी को वो सही आंसर मानेंगे। इस बात पे वो अभी भी अड़े हुए हैं। तो उन्होंने कह दिया कि हिंदी वाले स्टूडेंट, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि हिंदी वाले विद्यार्थी भाड़ में जाओ, हमको उससे मतलब नहीं है, हम तो अंग्रेजी में जो क्वेश्चन लिखा उसी हिसाब से जवाब डिसाइड करेंगे। आपका गलत हो रहा है, होने दो, वो आपकी समस्या है। इस प्रकार का बिहेवियर एनटीए का था। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने तो धोखा दे दिया, आपने एग्जाम दिया, आपने पैसे भरे, प्रिपरेशन की, और उसके बावजूद भी जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी वैसे हमने आंसर की चैलेंज की, और हम सभी ने, आपने भी, मैंने भी आंसर की चैलेंज जो की है, मैंने भी आप लोगों की तरफ से आंसर की चैलेंज की थी, और उसमें ये सभी जो हिंदी वाले सवाल हैं डाले तो हैं चैलेंज में। आप देखते हैं वो एक्सेप्ट होंगे नहीं होंगे, बिकॉज मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। बिकॉज एनटी के जो ऑफिसर जो मुझे अक्सर मिलते हैं वहां पे, उन्होंने साफ बोला कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी बनी रहेगी। फाइन, भले वो पॉलिसी आपको गलत लगे सुनने में, उन्होंने ये बात भी एक्सेप्ट की कि हाँ ये होता है। और उन्होंने बहुत सीधा बोल दिया कि जो एक शब्द उन्होंने उपयोग किया कि हिंदी बड़ी ही क्लिष्ट भाषा है। ठीक है, सबसे क्लिष्ट भाषा, एक बड़ा अजीब सा अटपटा शब्द मुझे लगा। फिर मैंने उनको ये तर्क भी दिया कि यार ऐसा अगर आप बोल रहे हैं तो इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जब 4 जगह जाके हिंदी में भाषण देते हैं और हिंदी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो फिर ये जो एजेंसी है, क्या वो सरकार के नियम कानून या फिर सरकार की जो मान्यता है उसके हिसाब से काम नहीं कर रही? एक तरफ सरकार जो है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ आप इस प्रकार का बर्ताव करें, इस प्रकार की दोगलाबाजी कर रहे हैं हिंदी भाषा के साथ, विद्यार्थियों के साथ में। तो बोलते कि वो ठीक है जो भी है, बट हमारी तो पॉलिसी बनी हुई है। अब वो सरकार जो भी बोले, अगर कल के दिन यूजीसी हमसे बोलेगी तो हम मानेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं कि सिर्फ एक भाषा में परीक्षा हो तो और टेंशन खत्म। तो इस प्रकार का मतलब उनका एक बहुत नेगेटिव रवैया था, जो कि मुझे भी बहुत बुरा लगा सुनने में। बट ठीक है, वहां लड़ने से कोई मतलब नहीं था, लड़के आप किसी से कुछ नहीं करवा सकते। अब जो है सवाल ये उठता है कि अब हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, आप सभी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, हम सभी के सामने सवाल है कि अब इस परिस्थिति में जब एनटीए ने नकार दिया है, आप लोग भी चाहें तो आप एनटीए के ऑफिस जा सकते हैं। बिकॉज मैं जाके मिल चुका हूं, मैंने करीबन आधे घंटे उनके पास वहां रुका, वो मिलने भी आए ऑफिसर वहां के जो थे, और उन्होंने बात भी की बहुत अच्छे से। मैंने उनको पूरा लैपटॉप पे खोल के पूरा पीडीएफ दिखाया कि ऐसे ऐसे आप देखिए सर, यहाँ यहाँ गलतियां हैं। बट उनका बहुत क्लियर जवाब था कि इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी पॉलिसी में क्लियर है, अगर ट्रांसलेशन गलत होता है तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे, उसमें जो भी आंसर अंग्रेजी का होगा उसी को मान्यता दी जाएगी।
सो अब स्थिति आती है कि हम क्या करें, ठीक है। तो पहला तो हमारे लिए एक ऑप्शन होता है कि हम कोर्ट केस करें, ठीक है, कोर्ट जाएं, कोर्ट में अपील करें। बट दोस्तों, जैसा कि जो उन्होंने बात मुझसे कही बहुत कड़े शब्दों में कि कोर्ट में 50 केस हमारे नाम पर दर्ज है और उसमें सभी फैसले हमारे हक में ही हैं, बिकॉज पॉलिसी गाइडलाइंस में पहले ही लिखा था और जब विद्यार्थी परीक्षा देता है उससे पहले वो एक्सेप्टेंस डालता है। मतलब आप जब फॉर्म भर रहे हैं, इट मींस कि आप उनके गाइडलाइंस को, जब एग्री बोलते हैं ना, अगर आप जब आपको ध्यान होगा जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें एग्री लिखा था कि यू एग्री टू ऑल टर्म एंड कंडीशन, यू हैव रेड द होल डॉक्यूमेंट, ओके। आपने पूरा डॉक्यूमेंट नियम कानून पढ़ लिया, उसके बाद आप एग्री कर रहे हैं, मतलब आप स्वयं से उसके जिम्मेदार है। मतलब अब जो भी होगा, अब वो भले एनटीए गलती क्यों ना हो, क्वेश्चन में गलती क्यों ना हो, उसके लिए जिम्मेदार आप है, मतलब उसके लिए एनटीए जिम्मेदार नहीं है एक प्रकार से। तो उन्होंने बोला कि वो सभी केस हमारे हक में, आप 50 केस डाले। तो अब बात एक ये भी है कि कोर्ट केस का जो रास्ता है वो प्रभावी तो हो सकता है, परंतु उसमें वक्त बहुत लगता है। ये आपको पता है कि भारतीय न्यायपालिका की व्यवस्था भले कितनी भी वो बोल सकते हैं कि प्रभावकारी है, परंतु बहुत डिले का चलता है, ठीक है। और अब हम अभी केस डालेंगे, वो करते करते आते आते पता नहीं कितने एनटीए के एग्जाम निकल जाएंगे, कितने नेट जेआरएफ निकल जाएंगे, उसके बाद कहीं जाके उसका निर्णय होगा, और वो क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता। अब शॉर्ट टर्म अगर मैं बताऊं, जो समाधान हमारे पास जो कि ज्यादा इफेक्टिव है, जिसको आप लोगों ने किया भी है, बहुत सारे लोगों ने ईमेल डाले हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट लिखे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास सबसे जो इजीएस्ट वे है, बिकॉज अभी से हमको दबाव बनाना पड़ेगा, बिकॉज एक बार उन्होंने फाइनल आंसर की निकाल दी, उसके बाद लड़ाई लड़ना और मुश्किल हो जाएगा। सो अगर हम अभी से दबाव बनाएंगे, सबसे पहले हमारी लड़ाई हम स्टार्ट कर सकते हैं ट्विटर पे, ठीक है। ट्विटर, बिकॉज सरकार जो है ट्विटर पे बड़ी एग्रेसिव है। सरकार है, चाहे एनटीए है, चाहे यूजीसी के चेयरमैन क्यों ना हो, ठीक है। यूजीसी के चेयरमैन जो जगदीश जी हैं, या फिर यूजीसी के जो आपके बेसिकली ऑफिसर हैं जिनका नाम आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, टीपी जोशी जी। तो जोशी जी हुए या फिर चेयरमैन साहब हुए, सो ये सब ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं, डेली डेली पोस्ट भी डालते हैं, हर चीज की जानकारी वो ट्विटर पे दे रहे हैं। तो जरा हम उनको भी जानकारी देते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार इस देश में, इस देश के विद्यार्थियों के साथ, इस देश के भविष्य के साथ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से पहले सबसे आसान तरीका एक दबाव बनाने का ही होगा, बिकॉज वो बात सबके सामने आएगी। देखिए, कोर्ट केस ना अंदर ही अंदर दबा रह जाता है, मीडिया उसको उठाएगी नहीं उठाएगी कोई भरोसा नहीं होता, और उसमें वक्त भी ज्यादा लगता है, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है, और सीधी बात है आप लोगों को अपनी पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। ये इस लड़ाई में ही आपका सब कुछ नहीं है। तो सबसे शॉर्टेज जो कि हमारे हाथ में मोबाइल है, ठीक है, सबसे मजबूत जो हथियार है वो आपके हाथ में रखा हुआ मोबाइल है, उसका उपयोग करना ही हमको पड़ेगा। और ट्विटर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा, और ट्विटर मेल, ठीक है। तो एनटीए को तो हमने मेल किए हैं, आप लोगों ने भी किए होंगे, जितना कर सके करिए, और साथ साथ यूजीसी को, ठीक है। तो यूजीसी को मेल कीजिए, और ट्विटर पे देखिए, ट्विटर पे 3-4 चीजों का हमको ध्यान रखना है बिल्कुल सही तरीके से, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्विटर पे बेसिकली टैग भी किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको ध्यान देना है, जो यूजीसी के चेयरमैन है, ठीक है, यूजीसी चेयरमैन को टैग करेंगे आप, ठीक है, यूजीसी चेयरमैन को टैग करेंगे। साथ साथ जो टीपी जोशी जी हैं, यूजीसी जो में जो बेसिकली इंचार्ज है, एग्जीक्यूटिव इंचार्ज है, टीपी जोशी जी को टैग करिए। और साथ साथ मैं एक और बड़ा कदम आपको बताऊंगा, आप इस देश के प्रधानमंत्री को टैग कीजिए, नरेंद्र मोदी जी को टैग कीजिए। कारण यह है कि भले उन तक ये बात ना पहुंचे, परंतु जब ये टैग होता है, तो जब यूजीसी के चेयरमैन गलती से भी अगर एक पढ़ेंगे और उसके नीचे साथ में देखेंगे कि ये टैग टू नरेंद्र मोदी भी है, तो थोड़ा सा उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि यार गलती से भी अगर ये बात वहां तक पहुंच गई, क्योंकि गलती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलती नहीं है। और ज्यादा है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को टैग कीजिए, क्या दिक्कत है, हमको अपने हक के लिए लड़ना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारी सगी नहीं है, ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, कुछ मतलब, हमको अपने रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। कौन सही क्या गलत है, आप उठा के बीजेपी कांग्रेस जो भी पॉलिटिकल पार्टी को करना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मुद्दा उठने दीजिए। जब मुद्दा गरमाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सरकार की तरफ से जवाब पहुंचेगा, यूजीसी को फोन पहुंचेगा कि यार ये बच्चे क्यों परेशान है, यूजीसी फोन लगाएगी एनटीए को कि यार ये क्या मैटर है, देखो निपटाओ इसको जरा, तो वहां से आसानी से समाधान हो जाएगा। मतलब कभी कभी जो ये जो हवा बनती है ना, वो ज्यादा असर दिखाती है। तो मेरा यही मानना होगा कि यूजीसी के चेयरमैन जो है जगदीश जी, उनको आप खूब दबा के टैग करके अपना जो भी मैसेज, जिस भी भाषा में आप लिखना चाहते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, और जो फोटोज हैं, जो क्वेश्चंस का मैंने पूरा आपको पीडीएफ दे रखा है, ठीक है, वो जो पीडीएफ है मैंने दिया, उसमें साफ साफ लिखा है, देखिए कैसे नॉट और इनकरेक्ट जो है
बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपके पास ऑलरेडी होंगे, आप भी स्क्रीनशॉट आपने ले रखा है, उन सब को वहां लगाइए, इन लोगों को टैग कीजिए, मोदी जी को टैग कीजिए, और जिस भी बड़े व्यक्ति को आप टैग करना चाहते हैं बिल्कुल दबा के कीजिए, ठीक है। मैं भी ये काम शुरू कर रहा हूं, वैसे अभी तक मैंने ट्विटर पे मैं एक्टिव नहीं रहता था, बट अब मैं भी इस चीज में जंग में लग रहा हूं। आज से ही मैं भी अपना शाम से ट्विटर पे ये सब चीजें पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा। आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं ये चीजें शेयर करते रहूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को भी से जुड़े रहिएगा। फाइन, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे भी मैं लगातार चीजें शेयर करते जाऊंगा, जो हैशटैग वगैरह हम चलाएंगे, ठीक है। हैशटैग वगैरह जो चलाएंगे, हमारा मेन टारगेट देखिए, सबसे पहले एक चीज थोड़ी सी रखनी है कि ये लड़ाई ऐसा ना हो कि कुछ मेन हमारा ऑब्जेक्टिव लड़ाई का क्लियर रहे कि हमको अपने मार्क्स मिलने चाहिए। अब उसमें हम आपसी लड़ाई में ना पड़े कि एनटीए का विरोध, ठीक है, विरोध करना बिल्कुल सही बात है, बट सबसे पहले हमारा टारगेट है कि महसूस ये करवाना, ठीक है, कि गलती हुई ही है। तो मैसेज इस तरीके के लिखे जाएं कि किस प्रकार के अन्याय हो रहा है, अन्याय पे ज्यादा फोकस, ना कि किसी के की तरफ आक्रोश दिखाना। बिकॉज होता क्या है, जब हम आक्रोश दिखाते हैं तो पलट में भी आक्रोश आता है, ठीक है। तो आक्रोश दिखाना अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु आक्रोश के पलवाड़ में वहां से भी आक्रोश आ सकता है। तो उससे बेटर क्या है कि आप समस्या बताइए। जब समस्याएं बताई जाएंगी और एक जिम्मेदाराना रूप में, तो जनता भी उसको देखेगी, दुनिया को पता चलेगा, देश की जनता को पता चलेगा, देश की सरकार को पता चलेगा कि यार बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। तो सवाल उठने स्टार्ट होंगे, और सवाल वो धीरे से अपने आप ही, वो जो बड़े अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं देख ही लेंगे कि हाँ यार कुछ गलत हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कोई फोन लगवा देगा कि देखो। बिकॉज एक फोन भी अगर पहुंच गया एनटी के पास तो हो गया, जितना भी उनका तमाशा है कि ये नियम कानून, और सीधी बात है, हमारा ये भी उद्देश्य होना चाहिए कि जो नियम है उस नियम में ही बदलाव होना चाहिए। बिकॉज अगर अलग अलग भाषाओं में वो एग्जाम ले रहे हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनके पास अच्छा अनुवादक होना चाहिए। अगर नहीं है तो गलती उनकी है, हमारी नहीं। इस देश में अगर अलग अलग भाषाएं हैं तो हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी भी भाषा का उपयोग होता है, सब भाषा, जिन भी भाषा का उपयोग होता है, अगर आप दो भाषाओं में परीक्षा ले रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी में, तो फिर उसके हिसाब से आप ट्रांसलेटर अच्छे रखिए, क्रॉस चेक कीजिए। ये मत बोल दीजिए आखिरी में कि तो हमने तो गाइडेंस में लिख दिया था, ठीक है। ये कह देना कि हमने तो गाइडलाइंस में लिख दिया था, ये गलती हुई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो ये कोई सही और जिम्मेदाराना रवैया नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास समाधान बस यही है कि अभी सबसे पहले मेरे हिसाब से ट्विटर की जो फाइट है उसको हम सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ईमेल वगैरह भेज सकते हैं आप यूजीसी को, ठीक है। ईमेल भेजिए यूजीसी को, एनटीए को ईमेल भेजिए। बाकी आंसर की चैलेंज हमने की है और देखते हैं कि फाइनल आंसर की में अगर वो कुछ रिफॉर्म आ गया तो बहुत मतलब खुशी की बात होगी। बहुत सारे विद्यार्थियों का नेट और जीआरएफ, जिनका शायद तक लग रहा है कि इस बार उम्मीद कम है, उनके नेट और जीआरएफ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बस आपसे उम्मीद ये है कि आप थोड़ी सी जिम्मेदार, बिकॉज सीधी बात है, लड़ाई सबकी है, ठीक है। और ये मत सोचिए कि आपका अगर स्कोर अच्छा आ रहा है तो दूसरे के लिए हम क्या परेशान हो, ठीक है। अगर ये विचारधारा रहेगी तो भी दिक्कत है, बिकॉज कल के दिन जब आपके साथ कुछ अन्याय होगा तो कोई दूसरा आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा, ठीक है। तो हमको मिलकर एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। नुकसान किसी का भी हो रहा हो, ये ओवरऑल सिस्टम खराब है और हमको इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है। बिकॉज ये व्यवस्था जो यूजीसी ने बना रखी है, जिस प्रकार का एग्जाम वो ले रही है, जिस प्रकार की भाषा में गलतियां आ रही हैं, उसको जब तक हम जड़ से नहीं उखाड़ देंगे तब तक आगे के भविष्य में जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं। आप पूरी तैयारी करके जाएंगे और फिर भी आखिरी में रिजल्ट आपके पास आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको बहुत दुखी होकर वहां से आना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि अभी हम थोड़ा सजग हुए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये पूरी तरीके से अपनी तरफ से इंश्योर करूंगा कि जो आपकी पढ़ाई है उसमें कहीं रुकावट ना आ जाए, जो आपकी क्लासेस चल रही है वो उसी तरीके से चलते जाए, पढ़ाई आपकी चलेगी, और ये जो हमारा मुहिम है, जो हमारा आंदोलन है, वो भी पैरेलली चलते रहेगा। तो हमको ध्यान रखना है कि बैलेंस करते रहे दोनों को, पढ़ाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, पढ़ाई पूरी तरीके से जिम्मेदारी चलेगी, बिकॉज हमको अगला एग्जाम भी देना है और आगे अपना भविष्य बनाना है। बट साथ साथ आगे भविष्य में कोई खतरा ना हो, इस प्रकार की समस्या दोहराई ना जाए, और इस बार भी जो इंसाफ हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको इंसाफ मिले, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। पहले ट्विटर से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं वहां पे अगर भी थोड़ा बहुत भी हमको अगर सपोर्ट मिला तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि हम डेफिनेटली जीतेंगे। बड़ी लड़ाई नहीं है, बहुत आसानी से कोई भी समझ सकता है इस बात को, जो अन्याय हुआ है बहुत इजीली समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। बट अपनी भाषा का हमका ध्यान रखना पड़ेगा, किसी प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग मत कीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप ट्विटर पे कुछ लिखें, अभद्र भाषा का उपयोग मत कीजिएगा, गलत एब्यूजिव वर्ड यूज मत कीजिएगा। एक जिम्मेदार छात्र के रूप में, इस देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप अपनी बात को रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश की सरकार, इस देश की जनता आपकी बात बिल्कुल सुनेगी, बस यही उम्मीद है। और बाकी देखते हैं, बाकी मैं आपसे लगातार कनेक्टेड रहूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी कनेक्टेड रहिएगा, वहां पे भी मैं लगातार आपको इनपुट देते रहूंगा कि कैसे कैसे क्या हम आगे कर रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, पूरा प्रयास करेंगे कि जो हक है हमारा आपका वो पूरा आपको मिलकर रखें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।
और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने जितना हो सके अपने दोस्तों तक फैलाइए, बिकॉज जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा उतने ज्यादा लोग जो है इससे प्रभावित होकर इस मुहिम में जुड़ सकेंगे। और जब मुहिम में जुड़ेंगे तो जितना मतलब सीधी बात है, मास में पावर होती है, ठीक है। जब जनता इकट्ठी होती है तो अच्छे अच्छे सिंहासन हिल जाते हैं। तो अगर हम संगठित रहेंगे तो अच्छे अच्छे सिंहासन हिला लेंगे। एनटीए क्या बड़ी चीज है, अभी अभी बनी हुई एजेंसी है, वो बड़ी नई ताजा एजेंसी है, वो अपने नियम दिखा रही है। तो ऐसे नियम हम तोड़े जा सकते हैं और बदले जा सकते हैं। जो गलत नियम है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं हम, और किसी नियम के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। एक गलत नियम है, उसमें डला हुआ है, उसको हटाना चाहिए, और जो इस बार के विद्यार्थी के साथ हुआ है उसको सही करवाना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।